हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। देखो, आज मैं टॉपिक लेके आ रहा हूं रीमान इंटीग्रल का फोर्थ पार्ट। रीमान इंटीग्रल के जो पहले 3 लेक्चर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले 3 वीडियो में रीमान इंटीग्रल हमारा हाफ कंप्लीट हो जाता है और जो आज की वीडियो में बनाने जा रहा हूं उसमें रीमान इंटीग्रल का फोर्थ पार्ट है, यानी कि रीमान इंटीग्रल हाफ है। अब वो कैसे करना है ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, उसका सबसे पहले बेसिक करा रहा हूं। एक रूल होता है बच्चों कि a अप टू b एफ एक्स डी एक्स है। इसकी वैल्यू को किसी अल्फा से बीटा के बीच में प्रूव करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका एक वर्किंग रूल होता है कि a अप टू b एफ एक्स डी एक्स है, इसकी वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में प्रूव करनी होगी। तो इसका एक वर्किंग रूल होता है। वो वर्किंग रूल क्या कहता है? वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, एक एफ एक्स लेते हैं, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो ये हो जाता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है तो ये हो जाता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये बात याद रखनी कि हमें अगर इंटीग्रेशन में उसकी वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में प्रूव करनी हो तो इंटीग्रेशन के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो एफ एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एक निकालते हैं हम लोअर बाउंड जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, एक हम निकालते हैं अपर बाउंड जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो A पुट करने पर लोअर बाउंड आएगा और B पुट करने पर अपर बाउंड आएगा। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो A पुट करने पर अपर बाउंड आएगा और B पुट करने पर लोअर बाउंड आएगा। तो ये बात याद रखनी है, लोअर बाउंड को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और अपर बाउंड को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये जो फार्मूला बनता है a अप टू b एफ एक्स डी एक्स का, इसकी वैल्यू हो जाती है स्मॉल m b माइनस a से लेकर कैपिटल M b माइनस a हो जाती है और हेंस प्रूव्ड हो जाता है। मतलब ये जो स्मॉल m b माइनस a है ये अल्फा होता है और ये कैपिटल M b माइनस a जो होता है वो बीटा होता है। और इस टाइप का क्वेश्चन एक पेपर में जरूर आता है। क्या कहता है कि अल्फा लेस देन इक्वल टू a अप टू b एफ एक्स डी एक्स को लेस देन इक्वल टू बीटा प्रूव करना और रीमान इंटीग्रल में। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन के अंदर वाला जो पार्ट है वो एफ एक्स होगा, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आ जाए तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और अगर नेगेटिव आ जाए तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो लोअर लिमिट पुट करने पर लोअर बाउंड और अपर लिमिट पुट करने पर अपर बाउंड होगा। और अगर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो लोअर लिमिट पुट करने पर अपर बाउंड और अपर लिमिट पुट करने पर लोअर बाउंड होगा। और लोअर बाउंड को हम स्मॉल m और अपर बाउंड को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे और a अप टू b एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल m b माइनस a से लेकर कैपिटल M b माइनस a हो जाएगी। तो चलो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हमें कहता है प्रूव दैट रूट 3/8 रूट 3/8 लेस देन इक्वल टू π/4 से π/3 साइन x बाई एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू रूट 2/6 प्रूव करना। हमें ये प्रूव करना है। तो हमें करना क्या है कि इंटीग्रेशन के अंदर वाला जो पार्ट है वो एफ एक्स हो गया, मतलब एफ एक्स हमारे पास है साइन x बाई एक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव जब हमने निकाला तो क्या आया, सेकंड का होल स्क्वायर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड आ गया। अब ये डेरिवेटिव जो आया है हमने क्या देखना है, इसका जो डेरिवेटिव है π/4 से π/3 के बीच में वैल्यूज पुट अप कर देनी है। मतलब यहां पर x की जगह या तो हमने π/4 रख दो या x की जगह π/3 रख दो।
पाई बाय 4 का मतलब है 45 डिग्री और पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री, कुछ भी पुट कर दो, ये वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू पुट करने पर तो आएगी लोअर बाउंड और छोटी वैल्यू पुट करने पर आएगा अपर बाउंड। तो सबसे पहले हम लोअर बाउंड निकालते हैं, मतलब स्मॉल एम निकालते हैं। स्मॉल एम कैसे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ पाई बाय 3 रख देंगे। फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स बाय एक्स है, एक्स की जगह यहां पर पाई बाय 3 रख दिया हमने। पाई बाय 3 रखेंगे तो साइन पाई बाय 3 अपॉन में पाई बाय 3 आ जाएगा। साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60, साइन 60 होता है √3/2 अपॉन में पाई बाय 3 हो गया, तो वैल्यू आ गई 3√3/2 पाई आ जाएगी। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3√3/2 पाई आ गया, ये हमारे पास आ गया स्मॉल एम। अब हमने निकालना है कैपिटल एम। कैपिटल एम कैसे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ पाई बाय 4 पुट करेंगे, मतलब साइन पाई बाय 4 अपॉन में पाई बाय 4 हो जाएगा। तो साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2 बाय पाई बाय 4 हो जाएगा। अब ये पाई बाय 4 ऊपर चला जाएगा तो आउटपुट आ जाएगी 4/√2 पाई आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा अपर बाउंड और ये हमारे पास है लोअर बाउंड। तो रूल होता है कि a अप टू b fx dx की वैल्यू होती है स्मॉल m b माइनस a से लेकर कैपिटल M b माइनस a होती है। तो स्मॉल m हमारे पास कितना है, 3√3/2 पाई है। कैपिटल B कितना है, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4 से पाई बाय 3 साइन x बाय x dx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M हमारे पास है 4/√2 पाई और यहां पर आ गया पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 हो गया। अब आप सबको पता है पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 जो होता है वो पाई बाय 12 होता है। तो आउटपुट आ गई 3√3/2 पाई बाय 12 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4 से पाई बाय 3 साइन x बाय x dx लेस देन इक्वल टू 4/√2 पाई इंटू में पाई बाय 12 हो जाएगा। तो अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 4 जा 12 हो गया, तो 4 2 जा 8, √3/8 आ गया लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4 से पाई बाय 3 साइन x बाय x dx लेस देन इक्वल टू 4 3 जा 12 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई 1/√2 आ गई। तो इसमें मैंने क्या करना है, आप ध्यान से समझना, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दूंगा तो √2 इंटू √2 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये पूरी आउटपुट आ जाएगी √2/6 आ जाएगी। तो यही हमने प्रूव करना था कि साइन x बाई एक्स dx की वैल्यू √3/8 से √2/6 के बीच में होती है। कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन के अंदर वाले पार्ट को हमने मान लिया fx। फिर इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आ गया तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होने के बाद हमने क्या किया, जो बड़ी वैल्यू है वो फंक्शन में पुट करेंगे तो लोअर बाउंड आएगा और जो छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से अपर बाउंड आएगा। तो एक लोअर बाउंड आ जाएगा और एक अपर बाउंड आ जाएगा और फार्मूला होता है हमारा a अप टू b fx dx की वैल्यू होती है स्मॉल m b माइनस a लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस a हो जाएगा। स्मॉल m b माइनस a कैपिटल M b माइनस a रखा, इसको सोल्व किया, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 लेस देन इक्वल टू 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx लेस देन इक्वल टू e प्रूव करना। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो इंटीग्रेशन के अंदर वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास fx। सबसे पहले हम निकालते हैं डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकाला तो e की पावर x स्क्वायर इंटू में 2x आ गया। फिर हम ये देखेंगे कि इंटरवल हमारे पास 0 से 1 है। अब देखो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये फंक्शन हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने के बाद अगर मैं छोटी वैल्यू पुट करूंगा तो लोअर बाउंड आएगा और बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो अपर बाउंड आएगा।
तो छोटी वैल्यू लोअर बाउंड के लिए m पुट किया, मतलब f ऑफ 0 पुट किया तो e की पावर 0 आ गया 1। फिर कैपिटल M पुट किया, मतलब f ऑफ 1 पुट करेंगे, e की पावर 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा e। तो एक लोअर बाउंड आ गया और एक अपर बाउंड आ गया। रूल क्या होता है, स्मॉल m b माइनस a लेस देन इक्वल टू a अप टू b एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस a हो जाएगा। तो स्मॉल m हमारे पास है 1, 1 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx लेस देन इक्वल टू e 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो आउटपुट आ गई 1 लेस देन इक्वल टू 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx लेस देन इक्वल टू e आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। मतलब सभी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, कभी भी a से b लेस देन इक्वल टू वाला क्वेश्चन आ जाए और एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हमें करना यही है कि इंटीग्रेशन के अंदर वाले पार्ट को fx मानना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर हमने लोअर बाउंड निकालना है और फिर हमने अपर बाउंड निकालना है और रूल हो जाएगा a अप टू b एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m b माइनस a से कैपिटल M b माइनस a हो जाएगा और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक और आता है जिसमें हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम आती है। ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि एक होता है स्मॉल एफ एक्स और एक होता है कैपिटल एफ एक्स। एक होता है स्मॉल एफ एक्स और एक होता है कैपिटल एफ एक्स। हमेशा याद रखना कैपिटल एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है स्मॉल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल एफ एक्स। मतलब कैपिटल एफ एक्स जो होता है वो एक्चुअली में स्मॉल एफ एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। और एक रूल और होता है कि a अप टू b एफ एक्स डी एक्स, यहां पर स्मॉल एफ एक्स है, उसकी वैल्यू होती है कैपिटल एफ ऑफ b माइनस कैपिटल एफ ऑफ a होती है। a अप टू b स्मॉल एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी कैपिटल एफ ऑफ b माइनस कैपिटल एफ ऑफ a हो जाएगी और हेंस प्रूव्ड हो जाएगी। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है जैसे हमें क्वेश्चन कहता है कि 0 से पाई बाई 3 कोस एक्स डीएक्स, 0 से पाई बाई 3 कोस एक्स डीएक्स है, कहता है फंडामेंटल थ्योरम इस पे अप्लाई करो। कहता है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम इसकी वैल्यू निकालो। अब करने को तो हम कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से भी कर सकते हैं, लेकिन कहता है फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना है। फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन के अंदर वाला जो पार्ट है वो है स्मॉल एफ एक्स। हम निकालेंगे कैपिटल एफ एक्स। तो कैपिटल एफ एक्स क्या हुआ, बोलो। कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स होता है, मतलब कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है। तो कैपिटल एफ एक्स हुआ हमारे पास साइन एक्स। अब रूल क्या होगा, 0 से पाई बाई 3 कोस एक्स डीएक्स की वैल्यू होगी एफ बी माइनस एफ ए होगी। एफ बी माइनस एफ ए का मतलब हो गया साइन पाई बाई 3 माइनस साइन 0 हो जाएगा। साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60, साइन 60 होता है रूट 3/2, साइन 0 होता है 0, तो आउटपुट आ जाएगी रूट 3/2। ये जो रिजल्ट आएगा ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजीएस्ट पड़ता है ये रीमान इंटीग्रल का जो सेकंड पार्ट हम जो कर रहे हैं, कि करना क्या है, कुछ नहीं करना। कोस एक्स को हमने स्मॉल एफ एक्स माना, उसका इंटीग्रेशन किया। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। और फिर हमने क्या किया, एफ बी माइनस एफ ए पुट कर दिया। और सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम सबसे पहले आपने लिखनी है कि एक हमें स्मॉल एफ एक्स दिया होगा, एक हमें कैपिटल एफ एक्स निकालना होगा। कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स होगा और कैपिटल एफ एक्स जो होगा एक्चुअली में स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो रूल होगा ए अप टू बी एफ एक्स डीएक्स की वैल्यू होगी कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए हो जाएगी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि f और g दो फंक्शन है, दोनों ही रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, दोनों ही रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और दोनों ही a से b लिमिट में पुट कर रहे हैं। तो हमें कहता है प्रूव दैट, प्रूव करना है कि a अप टू b एफ स्क्वायर dx प्लस a अप टू b g स्क्वायर dx बड़ा होगा 2a अप टू b मॉडुलस ऑफ एफ जी डीएक्स। हमने ये प्रूव करना है।
कहता है अगर f और g रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो ये प्रूव करो कि a अप टू b f स्क्वायर dx प्लस a अप टू b g स्क्वायर dx बड़ा होगा 2a अप टू b f g dx के मॉडुलस से। तो प्रूफ में लिखेंगे हम कि इफ f और g दोनों ही रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, अगर f और g रीमान इंटीग्रेबल है तो f प्लस g भी रीमान इंटीग्रेबल होगा और f माइनस g भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। अगर दो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हैं तो उन दोनों का सम भी रीमान इंटीग्रेबल होता है और उन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी रीमान इंटीग्रेबल होती है। और हमें यह पता है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे f प्लस g का होल स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। किसी भी चीज का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, चाहे f प्लस g का स्क्वायर हो चाहे f माइनस g का स्क्वायर हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो f प्लस g का स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2fg पॉजिटिव होगा। तो यहां पे लिख दिया f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर बड़ा होगा माइनस 2fg होगा। फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया और दोनों तरफ लिमिट डाल दी a से b, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट कर दिया। यह चीज लिख दी हमने और इसको हमने 1 मान लिया। फिर f माइनस जी का स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2fg पॉजिटिव हो गया, यानी कि f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बड़ा हो गया 2fg के। वापिस यहां पर भी दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन किया, दोनों तरफ हमने लिमिट डाली सभी तरफ और सभी तरफ इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। अब हमने यहां से देखा कि f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जो है वो बड़ा है माइनस के 2fg dx से भी और f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बड़ा है 2 प्लस के fg dx से भी। अगर कोई चीज नेगेटिव से भी बड़ी है और पॉजिटिव से भी बड़ी है तो इसका मतलब ये हो गया a अप टू b f स्क्वायर dx। फिर यहां पे ऐसे लिख देंगे बाय 1 एंड 2 a अप टू b f स्क्वायर dx प्लस a अप टू b g स्क्वायर dx बड़ा हो जाएगा 2 a अप टू b मॉडुलस ऑफ fg dx से, क्योंकि अगर कोई चीज नेगेटिव से भी बड़ी है और पॉजिटिव से भी बड़ी है तो उसके मॉडुलस से भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और ये हेंस प्रूव हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि 0 से 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, कहता है इसका इंटीग्रेशन निकालो। अब आप सबको सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझने के लिए हमें पता है कि 4.7 को हम लिखते हैं 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो डेसिमल पार्ट होता है वो हट जाता है, जैसे 4.9 है इसको लिखेंगे हम 4, 1.1 को भी लिखेंगे 1, 0.9 को भी हम लिखेंगे 0। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी लिमिट 4 से 5 के बीच में है तो आउटपुट 4 ही आएगी, कहीं भी हो 1 से 2 के बीच में है तो भी आउटपुट 1 ही आएगी, 0 से 1 के बीच में है तो आउटपुट 0 ही आएगी। अब हमें कहता है 0 से 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो हम क्या करेंगे, 0 से 5 ये सभी इंटीजर हैं तो इसको तोड़ देंगे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 में तोड़ देंगे। तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहां पर कितनी है, 0 है। 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 है, 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू 2 है, 3 से 4 के बीच में इसकी वैल्यू 3 है और 4 से 5 के बीच में इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अभी मैंने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4 से 5 के बीच में तो उसका रिजल्ट 4 होता है। तो अब देखो 0 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 0, यहां पर लिखेंगे 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x और 3 का इंटीग्रेशन हो गया 3x और 4 का इंटीग्रेशन हो गया 4x। अब लिमिट पुट करेंगे यहां पर, 2 में से 1 गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 1 10, मतलब ये 10 जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन को करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को x मानते हैं, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इसको हमेशा इंटीजर्स में तोड़ना है। ऐसे ही तोड़ना बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 कर देना है, अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर देना है, अलग अलग लिमिट पुट कर देनी है, लिमिट पुट करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आज का कि -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x है। अब यहां पर हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो करना यही है, -1 से 0 कर देंगे और 0 से 1 कर देंगे।
जब -1 से 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 आएगी। ग्रेटर इंटीजर की जगह -1 रखना है, बाकी सारा तो सेम ही रखना है। 0 से 1 करेंगे तो इसकी जगह 0 आ जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो बोलो -1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -x का हो गया -x² हो गया। और यहां पर -x है तो इसका इंटीग्रेशन भी हो गया, माइनस के बाहर ले लेंगे, x² हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। तो देखो ये हमारे रीमान इंटीग्रल की वीडियो का 4th पार्ट था, और कल मैं या नेक्स्ट डे जब भी होगा मैं इसका लास्ट पार्ट लेके आऊंगा और हमारी रीमान इंटीग्रल की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।